चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में आतंकी साजिश पर सूत्रों से बहुत बड़ी खबर। इस वक्त यूपी एटीएस के रडार पर कानपुर का प्रोफेसर भी है। प्रोफेसर पर आतंकियों के संपर्क में रहने का शक है एटीएस को। कई वीवीआईपी मूवमेंट्स पर इन आतंकियों की नजर थी। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। कानपुर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी एटीएस के रडार पर कानपुर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी है। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। रतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, यूपी एटीएस की टीम लगातार कानपुर कनेक्शन को खंगाल रही है और कानपुर कनेक्शन को खंगालने के बीच में एक बड़ी बात ये निकल करके आई है कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी इनके संपर्क में था। आतंकियों ने कई बार कानपुर का दौरा किया था और यहाँ पर बाकायदा लोगों को अपनी तरफ प्रेरित करने की कोशिश की थी। अपने जो नापाक मंसूबे थे उनको अंजाम देने के लिए अपनी टीम बना रहे थे। ऐसे में एक प्रोफेसर की बात भी सामने आई है। पहले ही एक बिल्डर का खुलासा हो चुका है कि बिल्डर लगातार फंडिंग में इनका साथ दे रहा था और अब एक प्रोफेसर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और यूपी एटीएस की टीम लगातार इस प्रोफेसर की भूमिका को जांचने परखने का काम कर रही है। और इसके अलावा अन्य लोगों के बारे में भी पता चला है कि कुछ और लोग थे जो स्लीपिंग मॉड्यूल में थे, वो इनके साथ ऐड थे और वो कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहे थे। तो यूपी एटीएस की टीम का जो जांच है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। कई वीवीआईपी मूवमेंट भी इनकी नजर लगी हुई थी आतंकी हैं और इनके जो कानपुर के सहयोगी जो मददगार थे वो भी लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जो पूछताछ में निकल के आ रहा, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कई वीवीआईपी मूवमेंट भी उनके रडार पे थे। जी रतीश, आप बहुत बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कानपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर भी इनके संपर्क में था और उस पर भी यूपी एटीएस की नजर है कि वो कौन है, और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। इससे ये पता चलता है रतीश कि इसके तार, इस नेटवर्क के तार कितने गहरे हैं और कहां-कहां किस किस किस्म के लोग, एकेडमिशियंस भी इनसे जुड़े हुए हैं, और खतरा कितना बड़ा है रतीश? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खतरा बहुत बड़ा है और जड़ें बहुत गहरी हैं। आतंकियों की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि उनको खंगालने में टाइम लग रहा है, उनको वक्त लग रहा है। इसीलिए यूपी एटीएस बहुत गहनता से इसकी जांच कर रही है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो लगातार इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इस मकड़ जाल में कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन कौन से लोग हैं जो चाहे वो प्रोफेसर हो, बिल्डर्स हो, बड़े धनाढ्य लोग हों, सबकी जांच की जा रही है। जो भी इनपुट एजेंसीज को मिल रहा है उनको उनकी जांच करते हुए, विस्तृत जांच करते हुए उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। शायद इसीलिए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और कानपुर हमेशा से ही आतंकियों की ऐशगाह रहा है, पनाहगाह रहा है। यहाँ पर क्राइम करने के बाद, आतंक फैलाने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पनाह पाए हैं, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रहे हों, जिनको यहाँ से सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले पकड़ा है। तो इसलिए एक बड़ा पनाहगाह और बड़ा ऐशगाह कानपुर शहर रहा है। शायद इसीलिए आतंकी लगातार कानपुर आते रहे और यहाँ पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे, ताकि आतंक फैलाने के जो मंसूबे हैं, नापाक मंसूबे हैं, उनको आने वाले दिनों में अंजाम दिया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका रतीश।